जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन पे। लेक्चर नंबर 48 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन प्रोब्स आर डिफरेंट टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ कंटिन्यू प्रीवियस लेक्चर एज पर। सो हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि बॉबिन प्रोब्स या इन सर्किंग प्रोब्स। बॉबिन प्रोब्स क्या होता है? बेसिकली हॉलो सेक्शन हीट एक्सचेंजर्स में हम लोग यूज करते हैं। तो जहां पे हॉलो, तो ये क्या होता है, केबल सप्लाई की है और ये इसकी कॉइल अरेंजमेंट आपके इस तरह से होता है कि जिस तरह से आपका so defects are in the hollow section can be arised in the display boards एंड इन सर्कलिंग प्रोब्स यूज करते हैं। तो इन सर्कलिंग प्रोब्स मतलब इन सर्कल, तो इसका नाम ही है। इसमें क्या करते हैं कि हमें जो स्पेसिमेन जिसको चेक करना है, फिर सपोज दिस इज अ स्पेसिमेन, हमें ये स्पेसिमेन है और इस स्पेसिमेन को चेक करना है, इस स्पेसिमेन को चेक करना है, तो इसके ऊपर हम प्रोब्स की डिजाइन करेंगे सर्कल में। सो इसके ऊपर हम प्रोब की एक लेयर लगा देंगे। सो दैट्स वाई देखिए हमारा ये रॉड टू बी इंस्पेक्टेड, इसमें क्रैक को इंस्पेक्ट करना है और इसके ऊपर हमने क्या किया, कॉइल हेड दे दिया है। सो दिस टाइप ऑफ द प्रोब अरेंजमेंट ऑन द एप्लीकेशन टू सर्च द डिफेक्ट इज कॉल्ड द इन सर्कलिंग प्रोब्स। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा इसमें एक, इस टॉपिक को मैंने थोड़ा लार्ज में क्योंकि नहीं कवर किया है। कभी कभी क्या होता है, प्रोब्स के बिहाफ पे हम कभी कभी सेंसर्स यूज कर लेते हैं और जो ये सेंसर्स हैं वो सेंसर्स मैग्नेटो रेजिस्टिव सेंसर्स होते हैं, हॉल इफेक्ट सेंसर्स हैं एंड सम अदर टाइप ऑफ द सेंसर विच आर यूज्ड इन द अपार्ट फ्रॉम प्रोब्स। तो वो भी एक हमारे एडी करंट टेस्टिंग में यूज किया जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखा है कि हम लोग प्रोब्स से ही यूज करते हैं, तो हमने प्रोब्स पे डिस्कस किया, लेकिन ये आपको मैंने बता दिया कि कहीं कहीं सेंसर्स भी यूज कर लिए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड टॉपिक, डिस्प्ले और रीड आउट इंस्ट्रूमेंट इन एडी करंट सिस्टम। एडी करंट टेस्टिंग में आप कैसे रीड आउट करते हैं, तो एक थोड़ा सा हम प्रीवियस जो 5 6 7 वीडियो का जिक्र 1-2 मिनट के अंदर करें हैं। तो अभी हमें पता चला एडी करंट टेस्टिंग एक प्रकार की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जिसके तहत हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं और टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इस पे एक प्रिंसिपल सिद्धांत वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि जब कोई भी कॉइल है उस कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई करते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने के कारण वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो जाती है, अब ये कॉइल जो बन के मिली होती है उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों वर्ड होते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है जिससे वो पूरा निकल के इंपीडेंस हमारा बनता है। और फिर उसके बगल में एक टेस्ट स्पेसिमेन उसी फील्ड के नियर में रख देते हैं, तो वहां पे एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। अब ये मान लीजिए क्रैक है, मैंने ये कहानी पूरी क्यों बताई आपको, मान लीजिए क्रैक है तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ये प्रिडिक्ट करते हैं बार बार। अब ये जो फाइनली जो अपना टॉपिक आ रहा है ये होता है चेंज इन इंपीडेंस। ये क्या है? तो एडी करंट इंस्ट्रूमेंट, एडी करंट सर्किट यूजुअली हैव ओनली रेजिस्टेंस। देखिए मैं एक सर्किट बना रहा हूं, उसमें देखिएगा आप, उसमें क्या है कि आपका ये सर्किट होता है, मान के चलिए ये आपका सर्किट है और इस सर्किट में आपका दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, this is called plus, this is called minus. If you suppose this is the resistance R and this is the reactance, और यहाँ कैपेसिटेंस नहीं है, इंडक्टेंस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्शन आप कोई मटेरियल यूज करते हैं जिसके कारण ये आपका, सो दैट द करंट इज फ्लो। सो आपको इन दोनों का इफेक्ट जो डिस्प्ले पे दिखता है, इसको आपको दोनों कॉइलों का चेंज जो होता है, एक नया पैरामीटर होता है, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस, दैट इज डिनोटेड बाय जेड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। आप देखिए, और दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज व्हाट इज द रेजिस्टेंस अपोजिंग टू द करंट, opposing to the current flow in an electrical circuit, and what is the reactance opposing to the flow of current flow in the due to inductance and capacitance. So इन दोनों को हम जब देखते हैं तो resistance and reactant जो है, सो हमें जो टोटल इंपीडेंस मिलता है वो एक फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मैंने यहां नहीं डिस्कस किया कहां से आया, ये आप लोग बेसिकली फिजिक्स में हम लोग कंसिडर करते हैं। सो
हमें जो डिस्प्ले यूनिट में दिखता है वो कैसे दिखता है, वो इंपीडेंस प्लेन डायग्राम के थ्रू दिखता है. दैट इज वन ऑफ द वर्ड दैट इज वेरी कॉमन इन द एडी करंट, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस प्लेन डायग्राम. वो इंपीडेंस प्लेन डायग्राम क्या होता है, जो रिजल्ट मुझे वहां दिखेगा, वो रिजल्ट कैसे दिखेगा वही प्रिडिक्ट करना मैं बता रहा हूं. वो इंपीडेंस डायग्राम बनता किसका है, दैट इज प्लॉटेड ऑन द two parameter. First one is in the vertical axis, in the y axis, that is called inductive resistance, and x axis is called resistance, and the relation is known as the impedance. ये जो डायग्राम है that is called the impedance plane diagram, जो हमें डिस्प्ले पे दिखेगा. अब हमारा जो मटेरियल होगा वो हमारा मटेरियल या तो मैग्नेटिक होगा, मतलब नहीं मैग्नेटिक मटेरियल जस्ट लाइक का स्टील, तो स्टील होगा तो वहां पे कुछ इस तरह का एक इंपीडेंस डायग्राम हमारा आएगा. ये डायग्राम आपको सभी लोग को दिख रहा होगा. ये डायग्राम मान लीजिए, तो इसमें ये डायग्राम को जरा इमेजिन करिएगा. यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्या हो रहा है कि इंडिकेट दैट कि इस जगह आप थोड़ा सा जब आएंगे, सो इट इंडिकेट दैट, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. सो ये एक एयर पॉइंट है. एयर पॉइंट मतलब समझे यहां पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं तो आपको क्लियर से, क्योंकि ये बहुत अच्छा लॉजिक है जो कहीं नहीं समझाया गया है. ये मैं देखता हूं कि इस एयर पॉइंट पे, एयर पॉइंट क्या है, एक वो गैप जहां पे आपका आपका क्या हो रहा है, आपका प्रोब वर्क पीस के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस, और वही जो डिस्टेंस है जो एयर का डिफरेंस है, वहां पे क्या होगा, आपका करंट, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका कम होगा. वहां रेजिस्टेंस कम होगा, दैट्स व्हाई डिक्रीज इन द कॉइल रेजिस्टेंस. यहां कॉइल रेजिस्टेंस आपका क्या है, कम है. कॉइल रेजिस्टेंस यहां पे कम है तो क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है. जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस, भाई एयर रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा. एयर रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, मान लीजिए ये आपका सपोज दिस इज द वर्क पीस और ये प्रोब है, जैसे जैसे हमारा एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना. तो दैट्स व्हाई ये इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा एयर लिफ्ट के साथ कम होता चला जाएगा. तो इट इंडिकेट, इस तरह का इंपीडेंस पे आपको शो होगा, आपको रीड आउट करना है, इंटरप्रिटेट करना आपको आना चाहिए. इसके बाद जैसे जैसे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस आप क्या करेंगे, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस आप बढ़ाते चले गए, मतलब नहीं आप जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते चले जाएंगे, सो आपका क्या होगा, रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा, आपका रिएक्टेंस बढ़ता चला जाएगा. और कंडक्टिविटी, मतलब आपकी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. कैसा मतलब, ये इसका मतलब ये कर्व इस तरह क्यों आ रहा है, ये कर्व इंडिकेट ये कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी प्रोब लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस आपके ऊपर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेंस नहीं होगी यहां पे, और जब मैग्नेटिक फील्ड डेंस नहीं होगी तो इट्स मीन ये डिक्रीज में जाएगा. तो इंपीडेंस वहां पे रिएक्टेंस क्या होगा, वहां रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहां तो रिएक्टेंस मतलब बढ़ रहा है. इट्स मीन यहां पे परमिबिलिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों ज्यादा हो रही, क्योंकि यहां लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कम हो रही है. लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कम हो रही मतलब नहीं प्रोब वर्क पीस के पास और आ रहा है, वर्क प्रोब के पास जितने पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना इफेक्ट करेगा, उतनी डेंस मैग्नेटिक फील्ड होंगी, जितनी डेंस मैग्नेटिक फील्ड होंगी उतना रिएक्टेंस अच्छा होगा, और रिएक्टेंस जब अच्छा होगा सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द कंडक्टिविटी. सो जब हमें इन दोनों में ड्यू टू मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ स्टील कंसिडर द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड, फिर तुम्हें अचानक लगे कहीं किसी पॉइंट पे, इसी दौरान तुम्हें लगेगा रेजिस्टेंस घट रहा है. आप रेजिस्टेंस घट रहा है मतलब कहीं ना कहीं करंट में चेंजेस आ रहा है, करंट में चेंजेस आ रहा है, दिट इंडिकेट दैट्स दिस indicate that this is a crack in the material, and presence of crack cause eddy current will be able to form. The few और एडी करंट विल बी एबल टू सीन, हमें एडी करंट तुरंत सीन हो जाएगा. सो दिस इज द इंपीडेंस प्लेन डायग्राम जब मैग्नेटिक मटेरियल का अप्लाई ऐसे ही ड्रॉ होगा सभी के लिए. एयर पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. जैसे जैसे लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस आपकी कम होगी आपकी रिएक्टेंस बढ़ेगी. लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कम होने की बात मैं कर रहा हूं, लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जैसे जैसे कम, क्योंकि कम ही करोगे ना, धीरे धीरे लाओगे नीचे, तो जैसे जैसे इंपीडेंस कम होगी तो आपकी वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपकी बढ़ेगी नियर, और जैसे जैसे नीचे करंट जाएगा आपकी मैग्नेटिक परमिटिविटी कम होती चली जाएगी. सो आपका कुछ समय तक तो ऊपर गया लेकिन फिर कुछ देर बाद आपकी मैग्नेटिक परमिटिविटी कम हो रही है. सो इट इंडिकेट दैट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. अब मान लीजिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है. सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहां पे जो इंपीडेंस डायग्राम की बात हम कर रहे हैं,
मतलब एल्युमिनियम का आपने, तो एल्युमिनियम में क्या होगा कि आपका कॉइल की रेजिस्टेंस उस समय